हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कोऑपरेट जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जेटेट 2013 में जो क्वेश्चन आया था उसका मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन आया था उसका हम लोग क्वेश्चन और आंसर को पूरे डिटेल्स में देख लेंगे। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो बना दिया हूँ, उसको नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। अब ये पार्ट 2 वीडियो है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अपडेट आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग का जेटेट 2013 मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हुआ था लेवल 1 है, और इससे पहले मैंने 1 से लेकर 10 नंबर तक बता दिया हूँ। अब इस वीडियो में हम लोग 11 से लेकर आगे नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रवि ने अपने पैसे 492 खर्च किया। जी हाँ दोस्तों, रवि ने अपने पैसे में 492 खर्च किया और उदय ने 371। किसने अधिक खर्च किया और कितना? तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको यहाँ पे आप लोग को पेज में बता देता हूँ को किसने अधिक खर्च किया और कितना अधिक खर्च किया। तो यहाँ पे रवि ने 492 खर्च किया है और उदय ने 371। तो चलिए मैं आप लोग को इस पेज में आप लोग को हल करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 11 नंबर क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। रवि और एक तो क्या नाम है, उदय। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ रवि और उदय। तो यहाँ पे लिखा है कि रवि ने कितना खर्च किया है, मैं आप लोग को फिर से पेज में लेके आ रहा हूँ। रवि ने 492 और उदय ने 371। तो 492 और 371 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। रवि ने 492 और उदय ने 371। अब हम लोग को बोला है कि किसने अधिक खर्च किया। यहाँ यहीं से देख के तो पता चल रहा है कि किसने अधिक खर्च किया है। इसका देखो 492 है और इसका 371 है, यानी कि कौन ज़्यादा है? 492 ज़्यादा है। तो यानी कि रवि ने ही हम लोग का ज़्यादा खर्च किया। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि कितना ज़्यादा खर्च किया। कितना ज़्यादा खर्च किया है, यानी कि हम लोग को क्या करना होगा ना, यहाँ पे देखो लास्ट में बोला है कि कितना ज़्यादा खर्च किया है। तो कितना ज़्यादा खर्च किया है, इससे इसको घटाव करने से हम लोग को कितना ज़्यादा खर्च किया वो बचेगा। तो यानी कि 2 से 1 घटेगा 1, 9 से 7 घटने से 2 होता है और 4 से 3 घटने से 1, माने 121 रुपया हम लोग को ज़्यादा रवि ने खर्च किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं रवि 121 ने ज़्यादा खर्च किया। ये देख लीजिए हम लोग को बी नंबर है रवि 121, तो इसका आंसर होगा रवि 121। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 1739 विद्यार्थी है, जिनमें से 849 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं। टोटल विद्यार्थी है 1739 और लड़के की संख्या 849 है। अब लड़कियों की संख्या हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या सिंपल है, इससे इसको घटाव करने से ही बच जाएगा। तो चलिए 1739 से 849 घटाव कर लेते हैं। तो सिंपल हम डायरेक्ट यहाँ पे घटाव कर देते हैं। 1739 से 849, तो इसको घटाव कर लेते हैं। 9 से 9 घटाएगा तो 0 होगा। यहाँ से 13 से 4 घटेगा तो 9 होगा, एक चला गया। यहाँ पे कितना बचा? 100 मतलब 16 से 8 घटेगा तो 8, यानी कि हम लोग का हुआ 890। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 890 कौन वाला ऑप्शन में है। यहाँ पे देख लीजिए बी नंबर में 890 है, तो इसका राइट आंसर होगा 890। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। एक बगीचे में प्रत्येक 10 पेड़ की 14 कतार है, यानी कि एक बगीचे में, एक तो गार्डन में 10 तो पेड़ में 10 पेड़ों की 14 कतार है, मतलब 14 लाइन है। तो बगीचे में पेड़ों की संख्या कितनी है? इसको आप लोग इससे समझ सकते हो। 10 पेड़ों मतलब यहाँ पे अब चले मैं आप लोग को 14 कतार है, यहाँ पे मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। यहाँ पे 13 नंबर बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल जो है ना, एक लाइन में कितना गो पेड़ है, इस टाइप से 10 तो है। और हम लोग को कितना कतार है दोस्तों? 14 को कतार है। तो इस टाइप से हम लोग को यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, इस हिसाब से हम लोग को टोटल कितना कतार है? 14। सिंपल सा है, एक लाइन में 2 है और टोटल 14 लाइन है, तो 10 × 14 गुना करना, इसे आ जाएगा आंसर। तो 14 2 से गुना करने से 140 होगा, तो इसका आंसर होगा 140। तो यहाँ पे देख लेते हैं 140 कहाँ पे है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 140 है, तो इसका आंसर ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे देख लीजिए, यदि यदि एक रस्सी की लंबाई 2 फीट 6 इंची है तो उसकी लंबाई क्या है? तो यानी कि एक रस्सी का लंबा है 2 फीट 6 इंची, तो हम लोग को इसका लंबाई निकालना है। देख लीजिए ऑप्शन में, देख लीजिए यहाँ पे इंची 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 सब में इंची है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या है? 2 फीट 6 इंची। तो हम लोग को 2 फीट 6 इंची को ही इंची में बदलना होगा, तब हम लोग देख लेंगे कि कौन वाला आ रहा है। तो यहाँ पे लंबाई दिया है 2 फीट 6 इंची। तो चलिए हम 14 नंबर बता देता हूँ। 2 फीट 6 इंची को हम लोग इंची में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कितना है? 14 नंबर। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। 2 फीट यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 फीट है 6 इंची है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ना, 1 फीट बराबर होता है 12 इंची। इतना आप लोग याद रखिएगा, 1 फीट बराबर होता है दोस्तों 12 इंची। 1 फीट में
12 इंची और यहाँ पे 2 फीट बोला है ना, तो 2 गुना 12 कर लेना और प्लस 6 कर लेना। 12 2 कितना होगा 24 प्लस 6। दोस्तों 24 और 6 जोड़ करने से ना 30 होता है, यानी कि हम लोग का आंसर होगा 30। तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं 30 कहाँ पे है। तो यहाँ पे देख लीजिए 30 इंची, ये वाला डी नंबर में 30 है, तो इसका राइट आंसर होगा 30 इंची। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि अनुपूरक कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है। दोस्तों अनुपूरक मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योगफल हमेशा याद रखना अनुपूरक कोण। अनुपूरक मतलब होता है दो कोणों को योग करने से कितना होता है। दोस्तों अनुपूरक मतलब होता है, आप लोग ऐसा समझ सकते हो, अनुपूरक कोण, अनुपूरक मतलब मान लीजिए कोई एंगल ए मान लेते हैं और दूसरा का एंगल बी। दोस्तों एंगल ए और बी इन दोनों का जोड़ करेंगे ना, तो यहाँ पे इसका होगा 90 डिग्री होता है। मान लिया अगर एंगल ए में 60 हुआ ना, तो एंगल बी 30 होना चाहिए। तो इस टाइप से होता है, मतलब दोनों कोणों का योग दोस्तों 90 होता है। तो इसका अनुपूरक कोणों का योग हमेशा 90 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। यहाँ पे बोला गया है कि एक बोर्ड की लंबाई 24 इंची है और चौड़ाई है 16 इंची, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए, अब लंबाई दिया है 24 इंची है, चौड़ाई है 16 इंची, तो इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, बोर्ड का लंबाई चौड़ाई दिया है, क्षेत्रफल निकालेगा तो किस टाइप से बनेगा। 16 नंबर में आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम लोग को लंबाई दिया है दोस्तों 24 इंची और दोस्तों चौड़ाई दिया है हम लोग का 16 इंची। तो लंबा चौड़ा लिख लेते हैं। अब हम लोग को ये बोर्ड बोला है ना, तो बोर्ड दोस्तों किस टाइप से होता है। बोर्ड इस टाइप से होता है। बोर्ड में लंबा है हम लोग का 24 और चौड़ा है 16। अब इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल मतलब अंदर का एरिया। तो जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे, ये दोस्तों हम लोग को क्या बना, एक आयत बना। तो आयत के क्षेत्रफल हम लोग को फॉर्मूला जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर, बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी। लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई है चौड़ाई के सिंपल से गुना करने से आ जाएगा आंसर। लंबाई है 24 है, चौड़ाई है 16, तो यहाँ पर लिख लेंगे 24 इंटू 16। अब 24 और 16 को गुना करने से दोस्तों हम लोग का आंसर होगा। तो 24 और 16 को मैं आप लोग को यहाँ पे गुना कर लेता हूँ। चलिए मैं इस पेज के सहारे आप लोग को गुना करके बता देता हूँ। 24 और 16 को गुना करने से कितना होगा, 6 4 24 के 4 हासिल 2 हुआ, 6 2 12 और 2 14, 4 1 4 2 1 2 4 4 4 8 2 और 1 3, मतलब 384 हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 384। उसके बाद यहाँ पे इंची है ना, तो यहाँ पे हमेशा क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे ना, तो उसका आंसर होगा स्क्वायर में होता है। यहाँ पे वर्ग स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर इंची है, तो यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग इंची। तो इसका आंसर होगा 384 वर्ग इंची। तो यहाँ पे देख लेते हैं 384 कहाँ पे है। यहाँ पे देख लीजिए 384 वर्ग इंची, तो इसका आंसर ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 17 नंबर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है, एक बोतल में 1 लीटर 350 मिलीलीटर जल आता है। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, 1 लीटर 350 मिलीलीटर, यहाँ पर लीटर है और इतना मिलीलीटर जल आता है। तो उसकी क्षमता मिलीलीटर में क्या होगी। तो हम लोग को इसकी क्षमता निकालना है मिलीलीटर में। तो पहले हम लोग देख लेंगे मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा कौन वाला हम लोग को आंसर है, इन चारों में से कौन एक तो आएगा ही। तो 1 लीटर 350 मिलीलीटर को हम लोग को मिलीलीटर में चेंज करना है। तो 1 लीटर यहाँ पे कितना नंबर, 17 नंबर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 17 नंबर। हम लोग को दिया है 1 लीटर 350 मिलीलीटर। तो दोस्तों याद रखना 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1000 मिलीलीटर और प्लस यहाँ पे कितना है 350 मिलीलीटर। तो 1000 और 350 मिलीलीटर को दोनों को हम लोग जोड़ करेंगे। तो 1000 और 350 जोड़ करने से यहाँ से 0 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 और 1, मतलब 1350 मिलीलीटर होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1350 मिलीलीटर कौन वाला ऑप्शन में है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 1350, यहाँ पे देख लीजिए 1 नंबर। तो 17 का आंसर ए नंबर होगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए 18 नंबर। कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे देख लीजिए 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन बोला है कि जिम ने लेखन सामग्री 319 रुपया में और मोदी के सामान 730 रुपया में खरीदा, उसने कुल कितने रुपये खर्च किए। यहाँ पे दोस्तों जहाँ कुल बोलेगा ना, वो क्या करना, जोड़ किया जाता है। तो जिम ने 319 रुपये खर्च किया और मोदी ने सामान में 730 रुपया में खरीदा, तो कुल कितना खर्च हुआ। कुल बोला है तो दोनों को जोड़ करके, तो यहाँ पे मैं आप लोग को यहीं पे बता दे रहा हूँ, इसका आंसर यहीं पे होगा। तो इस एक तो है 730 और एक तो है
319, तो इसको जोड़ कर लो, 9 3 और 1 4 7 3 10 माने 1049। तो देखते हैं 1049, देख लीजिए यहाँ पर ए नंबर में ही है, तो इसके आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि एक संख्या का 28% 252 रुपया है तो उसी संख्या का 450 कितना है। तो चलिए इसका मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। 19 नंबर फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर दिया है यदि एक संख्या का 28% 252 है तो उसी संख्या का 450 कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को मानना होगा, तो यहाँ पे मैं आप लोग को मान के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मानना होगा माना की संख्या बराबर x, तो यहाँ पर लिख लेना होगा माना की संख्या बराबर x माने हैं। तो x का यहाँ पर कितना दिया है यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिया है कि x का 28%, x का 28% 252 रुपया है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख ले रहता हूँ, x का 28% कितना है, x का 28% दोस्तों, x का 28% 252 रुपया है। तो अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, x का मान पहले निकाल लेते हैं। यानी कि x गुना 28 का मतलब गुना होता है, बटा परसेंट मतलब 100 से भाग दिया जाता है, बराबर 28552, इसको लिख लेते हैं। अब x बराबर दोस्तों ये गुना है ना, इधर आएगा तो भाग होगा, मतलब 252, या फिर इसको ऐसा समझ सकते हो, भाग मतलब 28 नीचे आएगा और 100 ऊपर जाएगा। अब इसको दोस्तों हम लोग काट छाट कर लेंगे, यानी कि छोटा सरलतम रूप में कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले हम लोग किस में काट लेंगे, यहाँ पे ये 4 से काट लेते हैं, 4 7 28, 4 6 24, 4 से काट रहा है, 4 7 28, 4 6 24, 1 बचा 4 3 12 और 7 9 63, मतलब x का मान 9 गुना 100, 9 100 गुना करने से 900 हुआ। इसको आप लोग ऐसा समझ सकते हो। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग का 900 हुआ, मतलब यहाँ पे बोला है कि x का मान 900 हुआ है, तो हम लोग को कितना निकालना है, 450 कितना है। तो 450 कितना है ना, तो यानी कि हम लोग को 400, यहाँ पे कोई भी संख्या x माने ना, x का 28% हम लोग को 900 हुआ, तो x का कितना परसेंट हम लोग का 450 होगा, यानी कि हम लोग को 450 निकालना है। तो 450 किस टाइप से निकलेगा, आइए मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब इसको ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई संख्या 900 है, 900 का हम लोग को 450% कितना है, 450 का कितना परसेंट होगा, यहाँ पे देख लीजिए 450 कितना है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लोग को 900 में 100% है, यानी कि 450 गुना 2 हो रहा है, 450 का डबल 900 हो रहा है ना, तो 100 का डबल, सॉरी 100 का आधा कितना होगा, 900 का आधा 450 होता है, तो 100 का आधा हम लोग जानते हैं 50 होता है, यानी कि 450 का हम लोग को 50% होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 450 का 50% क्या यहाँ पे होगा, यानी कि हम लोग का ये इसका आंसर बी नंबर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि दुकानदार ने कहा कि 24 प्लेटों की कीमत 1224 है, तो यदि प्रिया के पास 714 रुपया है तो कितने प्लेट खरीद सकती है। ये दोस्तों एक एक नियम से बनेगा, जो निकालना है ना उसको दाहिना तरफ लिखा जाता है। तो क्या निकालना है, यहाँ पे प्लेट निकालना है। तो इसको आप लोग ऐसा लिखिएगा, 1224 रुपया में 24 प्लेट मिलता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1224 रुपया में 24 प्लेट मिलता है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेना, लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, चूंकि लिख देना, यहाँ पे लिखना 1224 रुपया में 24 प्लेट मिलता है। उसके बाद हम लोग को 1 रुपया का पहले निकालेंगे, इसलिए 1 रुपया में इसे डॉट डॉट कर लेना ना, 24 बटा 1224 लिखना। उसके बाद हम लोग को कितना निकालना है, उसके बाद हम लोग को निकालना 714 रुपया में कितना मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 714 रुपया में डॉट 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 करते जाना, यहाँ पे 24 बटा 1224 इंटू 714। अब इसको दोस्तों काट लेना, तो कितना में काटेगा, यहाँ पे 12 डायरेक्ट 12 से काट लेते हैं, 12 2 24, 12 एकम 12, यहाँ पे 0 2 तो संख्या उतरेगा, 12 2 24 है, 2 5 10, 2 एकम 2। अब इसको और इसको काटना होगा, तो 51 को हम लोग जानते हैं कि 3 2 से तो नहीं भाग जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 कितना में, 3 एकम 3, यहाँ पे 2 बचा, 3 7 21, 3 में ये वाला काटा रहता है, 17 3 51, और ऊपर वाला 3 में काटेगा क्या नहीं देखते हैं, 3 2 6, 3 3 के 9, 3 में काटेगा, तो इसको 3 17 में 51, 3 2 6, 3 3 के 9, 3 8 24। उसके बाद आगे काट लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट 17 से इसको काट लेंगे 238 को। तो हम लोग जानते हैं कि 17 कम 17, 17 2 34, 217 2 से 170 होता है। तो ये 17 2
से ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 17 कितना में 12, 13, 14, 15 ऑप्शन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग भाग लेंगे, यहाँ से ये वाला को इसमें काटेगा। तो आप लोग इतना जान जाइएगा कि 17 लास्ट वाला गुना कीजिएगा। लास्ट यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये रैप कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 17 हम लोग को 12, 13, यहाँ पे हम लोग का है ऑप्शन 12, 13, 14, 15 है। तो इसको आप लोग देख लीजिए 12 है, 13 है, 14 है और 15। तो लास्ट वाला मिला लीजिए, लास्ट में 7 है और यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे 7 दुए गुना करने से 14 होता है, तो लास्ट में 4 नहीं है, चलो ये 12 नहीं आएगा। 3 में 7, 3 एकुम, 3 21 होता है, लास्ट में 1 हुआ, 1 हम लोग का नहीं है, 3 को भी छोड़ दो। 7 4 28, मैंने लगभग 4 में आ सकता है। तो 17 और 14 गुना कर लेते हैं, 2 3 8 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को गुनाई यहीं पे रैप कर देता हूँ, 17 और 14। 7 4 28 का 8 से 2 4 के 4 2 6 7 के 7 1 8 6 12 13 का 3 अस्सी 1 1 और 2 238 हो रहा है। तो यानी कि 17 14 में गुना करने से उतना होता है। तो 17 × 14, तो डायरेक्ट हम लोग ये वाला 14 में काटेगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा 14। तो यहाँ पे देख लेते हैं 14, देख लीजिए सी नंबर में 14 है। और कितना 20 क्वेश्चन बन गया, और बाद बाकी हम लोग का 6 क्वेश्चन बचा है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।